नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश आज एक नए युग की ओर अग्रसर है। एक ऐसा युग जहां विकास केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं बल्कि जन सहभागिता और वैश्विक सहयोग के माध्यम से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश का जो विजन सामने आया है, उसने विदेशों में बसे उत्तर प्रदेशियों के दिल को भी झकझोर दिया है। दुबई में आयोजित एक विशेष डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से यूपी प्रवासियों ने न केवल अपनी भावनाएं साझा की बल्कि अपने व्यवहारिक अनुभव और सुझाव भी सरकार तक पहुंचाए। ये पहल इस बात का प्रमाण है कि अब उत्तर प्रदेश का विकास एक सीमित दायरे में नहीं बल्कि वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब पूर्ववर्ती सरकारों, विशेषकर अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रवासी संवाद की एक कल्पना भी नहीं की गई थी, आज वही प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश के भविष्य को दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक राज्य में बदलने की ठोस नींव क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन विकसित उत्तर प्रदेश के समर्थन में दुबई के यूपी प्रवासियों ने डिजिटल माध्यम से अपने अनुभव और सुझाव साझा कर प्रदेश के विकास के लिए नया संकल्प लिया। इंडिया क्लब के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों ने शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, संस्कृति और फिल्म क्षेत्र सहित प्रदेश के हर विकास पहलू पर विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर यूपीडीएफ और यूपी कनेक्ट दुबई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उद्योगों और आधुनिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सुझाव प्रदेश सरकार को भेजे। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रवासी भारतीयों ने प्रदेश को उत्तम और आत्मनिर्भर बनाने के अपने अनुभवों और रणनीतिक सुझावों से इसे और प्रभावशाली बनाया। दुबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ डॉक्टर निलय राजन ने काव्य पाठ के माध्यम से विचार साझा किए। इसके अतिरिक्त उद्योगपति अमित वर्धन, अनीता सचान, आशुतोष श्रीवास्तव, इमरान, उपेंद्र चतुर्वेदी, मनोज चतुर्वेदी, संस्कृति, देवा सोलंकी, मनोरमा चतुर्वेदी, राजेश कोषाध्यक्ष अमित चतुर्वेदी ने प्रदेश के विकास पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रवासी भारतीयों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल के समाज परक और विकासोन्मुख प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस डिजिटल माध्यम को प्रदेश के विकास में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया। कार्यक्रम के संचालक और महासचिव डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी ने बताया कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, यमुना और गंगा की शोभा, मथुरा के पेड़े, हाथरस के मसाले, कन्नौज के इत्र, कानपुर के उद्योग, बनारस की साड़ियां, आगरे की दालमोट और सहित प्रदेश के पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, फिल्म और उद्योग क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों सुझाव एकत्रित किए गए। यूपी डायस्पोरा की इस पहल का निर्देशन यूपीडीएफ के चेयरमैन एवं अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल ने किया। प्रवासियों की ओर से सुझाव आमंत्रित करने का स्वागत संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने किया। सभा का संचालन सिंधी समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर भाटिया ने किया। सभा की अध्यक्षता के लिए शिक्षाविद डॉक्टर कुशनाथ चतुर्वेदी को आमंत्रित किया गया। उन्हें और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसा परिवर्तनकारी दौर देखने को मिल रहा है जिसमें सरकार केवल स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि उसने वैश्विक मंचों पर भी प्रदेश की भागीदारी को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में दुबई में उत्तर प्रदेश प्रवासियों भारतीयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन था बल्कि ये योगी सरकार के विजन विकसित उत्तर प्रदेश के प्रति एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी था। इस कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, फिल्म, संस्कृति और तकनीकी विकास जैसे विविध क्षेत्रों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और प्रतिभागियों ने डिजिटल माध्यम से अपने सुझाव सीधे प्रदेश सरकार तक पहुंचाए। ये लोकतंत्र के उस मॉडल का उदाहरण है जहां आमजन, विशेषकर विदेश में बसे प्रवासी, केवल दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बने रहे।
दुबई स्थित इंडिया क्लब में आयोजित इस सम्मेलन में न केवल सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाई दी, बल्कि बनारस की साड़ी, कन्नौज का इत्र, हाथरस के मसाले, मथुरा की पेड़े और आगरा की दालमोट जैसे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इस तरह की योजनाएं स्पष्ट करती हैं कि योगी सरकार केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। योगी सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल से जोड़ा गया, वो निश्चित रूप से एक नई सोच और दृष्टिकोण का परिचायक है। दुबई जैसे वैश्विक शहर में उत्तर प्रदेश के विकास पर केंद्रित कार्यक्रम, जिसमें प्रवासी भारतीयों ने न केवल भाग लिया बल्कि अपने अनुभवों और सुझावों को साझा किया, इस बात का प्रमाण है कि अब प्रदेश की सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं रही। उत्तर प्रदेश की छवि एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक दृष्टि रखने वाले राज्य के रूप में उभर रही है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक डिजिटल आंदोलन था जिसमें प्रवासी भारतीयों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, उद्योगों को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और सांस्कृतिक पर्यटन को वैश्विक मंच पर ले जाने जैसे मुद्दों पर ठोस सुझाव दिए। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रवासियों की भूमिका को केवल सम्मान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सहयोगी और विकास भागीदार के रूप में देखा है। ये सोच पहले किसी भी सरकार में इस तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी, विशेषकर अखिलेश यादव के शासनकाल में, जहां विकास योजनाएं अधिकतर प्रदेश के भीतर तक ही सीमित रहीं और वैश्विक जुड़ाव की कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। जब हम योगी सरकार के इस प्रवासी जुड़ाव मॉडल की तुलना अखिलेश यादव के शासनकाल से करते हैं, तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में विकास कार्यों की घोषणाएं तो हुई, कुछ बुनियादी संरचनात्मक योजनाएं भी जमीन पर आई, लेकिन राज्य को वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ने की कोई ठोस पहल नहीं देखी गई। प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी विशेषज्ञता और अनुभवों को प्रदेश के विकास में शामिल करने जैसी योजनाएं उस दौर में या तो थी ही नहीं, या यदि थी तो बहुत सीमित और सतही स्तर पर थी, सिर्फ बयानबाजी होती थी। अखिलेश सरकार की राजनीति अधिकतर युवाओं, लैपटॉप वितरण और सड़क निर्माण तक सिर्फ बयानबाजी करने तक सीमित रही है और कुछ भी देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की वैश्विक ब्रांडिंग या प्रदेश को निवेश और नीति निर्माण में प्रवासी भागीदारी के लिए मंच बनाना कभी प्राथमिकता नहीं रही और ना ही कभी सोचा होगा। दुबई जैसे शहरों में बसे यूपी प्रवासियों से जुड़ने, उनकी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के लाभ में बदलने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवाद की जो संस्कृति अब देखने को मिल रही है, वो अखिलेश यादव के पूरे कार्यकाल में कहीं भी देखने को नहीं मिली। इससे साफ है कि योगी सरकार की योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन की गहराई से प्रेरित है। दुबई में आयोजित इस कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब केवल भारत के एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक पहचान के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। योगी सरकार की इस पहल ने यह भी दिखा दिया कि तकनीक का उपयोग केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे आमजन, विशेषकर प्रवासी भारतीय, सीधा सरकार से जुड़ सकते हैं और विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऐसा उपयोग जिससे विदेशों में रहने वाले भी उत्तर प्रदेश की नीतियों और योजनाओं में भागीदारी बने, किसी भी राज्य के लिए एक अनूठी पहल है। ये भविष्य के उस उत्तर प्रदेश की नींव है जो आत्मनिर्भरता, संस्कृति, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रेरित होगा। वहीं पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा कोई डिजिटल लोकतंत्र या रणनीतिक दृष्टिकोण अखिलेश यादव के नेतृत्व में कभी देखने को नहीं मिला। उनके शासन में डिजिटल इंडिया की बातें अवश्य की जाती थी, लेकिन सिर्फ बातें की जाती थी, कोई भी कार्य जमीन पर नहीं देखा गया। और यही वो अंतर है जो योगी आदित्यनाथ के शासन को उनके पूर्ववर्ती नेताओं से अलग बनाता है, अखिलेश सरकार से पूरी तरीके से अलग बनाता है। दूरदृष्टि, कार्यान्वयन और जन भागीदारी का वास्तविक समन्वय। ये पहल उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा को साफ रूप से परिभाषित करती है। एक ऐसा राज्य जो केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और प्रभाव बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि और प्रवासी भारतीयों की भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि जब सरकार और जन सामान्य एक साथ मिलकर सोचते हैं तो विकास केवल सपना नहीं, एक साकार होती प्रक्रिया बन जाता है। ये वह उत्तर प्रदेश है जो आत्मनिर्भर है,
सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और तकनीक व वैश्विक सहयोग के जरिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं ये भी साफ हो गया कि पूर्ववर्ती सरकारों, विशेष रूप से अखिलेश यादव के शासनकाल में ऐसी सोच और प्रवासी संवाद की रणनीति का अभाव था। और ये अंतर केवल नीतियों का नहीं है, बल्कि नेतृत्व की सोच और कार्य संस्कृति का भी है। अब जबकि प्रवासी भारतीय भी विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प में सहभागी बन चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश एक नए युग की ओर बढ़ चला है, जहां हर विचार, हर सुझाव और हर उत्तरवासी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।